तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर और सब अच्छे खासे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अमूल को लेकर साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार चली गई थी, क्योंकि जो अपोजिशन में पार्टी थी कांग्रेस, उसने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया था। क्योंकि अमूल आ रही थी कर्नाटक में, जिससे क्या होता था, नंदनी के ऊपर खतरा नज़र आ रहा था लोगों को। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर तमिलनाडु में भी हुआ। तमिलनाडु में भी नंदनी की तरह आविन एक कोऑपरेटिव डेयरी है, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और यहाँ तक कि जो सीएम है एम के स्टालिन, उन्होंने तो हमेशा को चिट्ठी लगती थी कि भाई यहाँ पर जो अमूल प्रोक्योर कर रहा है दूध, उसको रोक दो। अब सांची को लेकर यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने यहाँ पर बीजेपी की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा इशू छेड़ दिया है, बहुत ज़्यादा एक्यूज़ किया है कि भाई यहाँ पर तो जो बीजेपी की जो सरकार है वो अमूल को प्रमोट कर रही है, जबकि जो सांची जो डेयरी है, प्रदेश की खुद की जो डेयरी है, उसको डिमोट कर रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से यहाँ पर अमूल वर्सेस अदर सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, इस समय देश के कई हिस्सों में अमूल को लेकर मिल्क वॉर चल रहा है। और रिसेंटली कर्नाटक में अमूल और नंदिनी के बीच ऐसा विवाद हुआ था, जिससे चुनावों में बीजेपी को काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ और वो चुनाव हार गई। अमूल और नंदिनी के बीच की टसल ने पूरे देश की मीडिया के ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी में बीजेपी को चुनाव में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और वो चुनाव ही हार गई और कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बन गई, क्योंकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत ही ज़ोर शोर से उठाया था और इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। तो इस चीज़ से यहाँ पर सरकारें भी बदल गई और फिर ये कंट्रोवर्सी पहुंच गई कर्नाटक के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में, जहां पर आपको नंदिनी की ही तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगी। जहां पर तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने तो यहां तक ये कह दिया था कि स्टे आउट ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य से दूर रहना और तमिलनाडु में मत आना। तो यहाँ पर भी हमें अमूल को लेकर कंट्रोवर्सी देखने को मिली। तो यहाँ पर दोनों बार साउथ इंडिया में हमें मसला देखने को मिला, लेकिन इस बार यहाँ पर हमें साउथ इंडिया में नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया में अमूल को लेकर कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है, और वो है एमपी। और यहाँ पर बीजेपी काफ़ी लंबे समय से पावर में है और यहाँ पर एमपी का खुद का एक कोऑपरेटिव मिल्क ब्रांड है, जिसका नाम है सांची। मैं आपको बता दूं कि सांची वहाँ पर एक शहर का नाम है, जहाँ पर एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप मौजूद है। सांची का स्तूप बोलते हैं उसको। तो इसी के नाम पर यहाँ पर सांची का नाम रखा है कोऑपरेटिव मिल्क ब्रांड का। अब कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को एक्यूज़ कर रही है कि सरकार अमूल को प्रमोट कर रही है, जबकि राज्य की खुद की सोसाइटी को नज़रअंदाज कर रही है। तो इस तरह से अमूल जैसे जैसे दूसरे राज्यों में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टॉर्म उठ रहा है। और इस चीज़ से एक फ़ायदा तो ज़रूर हो रहा है, और वो है ये कि जो राज्य अपने डेयरी फार्मर्स को अंडर पे कर रहे थे, उनके लिए ये एक रिमाइंडर है कि वो अपने अंडर पे डेयरी फार्मर्स को ठीक तरह से पैसा दो, वरना इसी तरह से अमूल एक्सपेंड करती रहेगी। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अमूल देश का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव डेयरी है, और ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि ये कंपनी हर दिन 30 मिलियन लीटर यानी कि लगभग 3 करोड़ लीटर दूध को प्रोक्योर करती है रोज़। और हर साल इसका जो टर्नओवर होता है वो 72,000 करोड़ है, जो बहुत ही बड़ा है। लेकिन भारत में आज भी जितने भी गांव हैं, उसमें आधे गांव ही कोऑपरेटिव डेयरी से कवर है और आधे गांव आज भी अनकवर है। तो इसमें अभी भी बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। और एज ए ब्रांड अमूल एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है और भारत में काम कर रहे ग्लोबल जाइंट यूनिलीवर और नेस्ले से भी बड़ा है। तो सवाल यह आता है कि अमूल गुजरात की कोऑपरेटिव डेयरी है और ऐसी ही कोऑपरेटिव डेयरी दूसरे राज्यों में भी काम करती है, लेकिन क्या बात है कि जिससे अमूल को दूसरे राज्यों में एंट्री कर रही है और वहाँ पर बहुत ही तगड़े प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, 1970 से पहले भारत में मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी कम होता था। हालांकि देखा जाए तो भारत के पास लाइव स्टॉक बहुत ही ज़्यादा थे। लाइव स्टॉक मतलब गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, इसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, जिसको पाल कर किसान डेयरी फार्मिंग करते हैं। लेकिन सही तरीके से और सही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, जिससे इतने ज़्यादा लाइव स्टॉक होने के बावजूद भी दूध का प्रोडक्शन कम होता था। लेकिन यहाँ पर 1970 में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया, जिसे हम वाइट रिवोल्यूशन यानी कि सफ़ेद क्रांति भी कहते हैं। तो इससे भारत में दूध का प्रोडक्शन बढ़ा और डेयरी फार्मर्स की आमदनी भी बढ़ी और देश में कोऑपरेटिव डेयरी भी बढ़ती गई, जिसमें एक अमूल भी है और अमूल सबसे बड़ा कोऑपरेटिव डेयरी बन गया। लेकिन ऑपरेशन फ्लड के होने के बावजूद भी बहुत सारे राज्यों में ऐसी कोऑपरेटिव डेयरी डेवलप ही नहीं कर पाई और देश का सबसे बड़ा राज्य आज आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर भी ऐसा ही है। यूपी में स्टेट लेवल की कोई भी कोऑपरेटिव डेयरी नहीं है। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन यहाँ पर गुजरात या कर्नाटक की तरह कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी डेवलप ही नहीं हो पाई है, जिससे छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आ गए हैं, जैसे कि पराग और मदर डेयरी, जो स्टेट से बाहर है। वैसे यूपी में कोऑपरेटिव डेयरी का ऑफिस है और वहाँ पर स्टाफ भी है, जिन्हें सैलरी भी मिलती है, लेकिन किसी भी तरह का दूध प्रोक्योर किया नहीं जाता है। और इसके पीछे की वजह है राजनीति। यूपी में काफ़ी तगड़ी राजनीति चलती है इस चीज़ के ऊपर।
प्राइवेट और रीजनल डेयरी के अलावा यूपी में दूध को प्रोक्योर करने का काम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी करती है, जो मदर डेयरी को भी ओन करती है। और इसके अलावा जीसीएमएमएफ यानी कि गुजरात की जो अमूल है वो भी दूध को प्रोक्योर करती है। तो यूपी का पूरा कोऑपरेटिव डेयरी स्टेट के पास नहीं है, और ऐसा ही राजनीति के जरिए यहाँ पर महाराष्ट्र में भी कोऑपरेटिव डेयरी डेवलप ही नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति में अमूल जैसे ब्रांड बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बन सकता है। और अभी भी पॉलिटिक्स को देखते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु ने अपने अपने कोऑपरेटिव डेयरी को बड़ा बनाना शुरू कर दिया है, और ये ब्रांड अमूल की तरह अब बेहतर पैसा डेयरी फार्मर्स को दे रही है, और हो सकता है कि आगे दूसरे राज्यों में भी ये एक्सपेंड कर दें। और इसी चीज़ को देखते हुए अमूल यूपी में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक वैक्यूम है, क्योंकि इतने बड़ा डेयरी जो है कोई भी नहीं है। अमूल यहाँ पर आ गई है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। 9-10 साल पहले अमूल ने अपना काम शुरू किया था और मिल्क प्रोक्योर करना शुरू कर दिया था, और यूपी में कोई बड़ा डेयरी प्लेयर ना होने से अमूल ने बड़ा फ़ायदा उठाया और बेहतर पैसा भी दिया और अपना कारोबार भी बढ़ाया। और रिसेंटली भारत में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया गया, जिसमें कोऑपरेटिव डेयरी का मर्जर भी आसान हो गया, और इस चीज़ से कई राज्यों में सेंटिमेंट गया कि उनके राज्य की डेयरी को अमूल खा जाएगी। और ऐसा ही कर्नाटक में हुआ। यहाँ पर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी कि KMF जो नंदिनी नाम से दूध का ब्रांड चलाती है, और ये अमूल के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी है, जो आसपास केरल और तमिलनाडु में भी दूध भेजती है। लेकिन इसका जो प्रोक्योरमेंट है सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक से ही होता है, तो इसको लेकर तो इतना ज़्यादा अपोजिशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो अमूल है वो प्रोक्योरमेंट उसी राज्य से करती है, फिर आसपास के दूसरे राज्य से करती है। तो इससे क्या होता है, जो मिल्क प्रोक्योरमेंट नंदिनी को करना चाहिए था वो अमूल के पास जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, नंदिनी के पास ज़्यादा दूध बच नहीं रहा है कंपटीशन में बने रहने के लिए। और अगर हम अमूल की बात करें तो अमूल यहाँ पर आंध्र प्रदेश से मिल्क प्रोक्योर करता है, और इसे इनडायरेक्ट सब्सिडी भी दी जाती है आंध्र प्रदेश सरकार से, जिससे अमूल का जो मिल्क प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, जिससे वो दूसरी जगह पर आसानी से सस्ते में बेच सकता है। तो सस्ते में प्रोक्योर किए गए दूध को कहीं ना कहीं तो बेचना ही है। तो ऐसे में अमूल ने कर्नाटक में एंट्री मारने का प्लान किया, और फिर पूरे स्टेट में राजनीति शुरू हो गई, वो भी चुनाव से पहले, और इस चीज़ से बीजेपी को काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ। और यहाँ पर तमिलनाडु में भी अलग ही मामला है। यहाँ पर CM MK स्टालिन ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी और बोला कि अमूल का मिल्क प्रोक्योरमेंट रुकवाओ तमिलनाडु से, ताकि इस चीज़ से स्टेट डेयरी आविन को भरपूर मात्रा में दूध मिलता रहे और वो कंपटीशन में बनी रहे। और इन सब में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्राइसिंग का, क्योंकि दूसरे स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी के कंपैरिजन में अमूल एक बेहतर प्राइसिंग देती है डेयरी फार्मर्स को, जिससे अमूल के पास ज़्यादा मिल्क आता है। जबकि जो स्टेट डेयरी है जैसे कि आविन है या नंदिनी है, उनके पास ज़्यादा दूध नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मामला जो है वो प्रोक्योरमेंट का ज़्यादा है, बेचने का इतना नहीं है। और अब पता नहीं आगे क्या होगा और किस नए राज्य में इस तरह का मिल्क वॉर देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।